हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो कि क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका टॉपिक पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो ये स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने प्लांट्स का कोऑर्डिनेशन पढ़ा, सिमिलरली अब हम एनिमल्स का कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं, तो ये एनिमल्स जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और एनिमल्स की एक प्राइम कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये अपने आसपास की जो इनकी सराउंडिंग्स में जो भी स्टिमुलस है, ठीक है, उसकी तरफ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं या फिर ये रिस्पॉन्ड करते हैं। और हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं वो रिएक्ट या रिस्पॉन्ड किस तरीके से करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट के थ्रू करते हैं। अब होते हैं उसमें हायर एनिमल्स जो होते हैं, हायर एनिमल्स को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ये किस तरीके से स्टिमुलस की तरफ रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। इन हायर एनिमल्स के पास क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, प्लस इनके अंदर क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये हार्मोन्स के लिए होता है। तो इनकी वजह से जो एनिमल्स होते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग्स की तरफ रिएक्ट करते हैं या फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये अपना रिएक्शन या रिस्पॉन्स कैसे शो करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करके शो करते हैं। अब देखो, जो एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ईयर हो गया, आई है, नोज है, स्किन है, ठीक है, ये सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, जो इनके आसपास में जो भी सराउंडिंग्स है उसमें जो स्टिमुलस है उसकी जो इंफॉर्मेशन है ये सेंस ऑर्गन्स क्या करेंगे, उनको रिसीव करेंगे, ठीक है। तो ये सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। अब ये रिसीव कैसे करेंगे इंफॉर्मेशन को, कि इन सेंस ऑर्गन्स के पास क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स जो होते हैं सेल्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि जो स्टिमुलाई है उसको क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलाई है उसको क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। उस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, रिसीव करते हैं। इसीलिए सेंस ऑर्गन्स के पास जो सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं। हर सेंस ऑर्गन्स अलग अलग काम करता है, इसलिए अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे जो आई होती है, आई जो होती है लाइट को डिटेक्ट करती है, इसलिए आई के पास कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ईयर जो होता है वो साउंड को डिटेक्ट करता है और इसके रिसेप्टर का नाम होता है फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर, जो ये जो फोनो वर्ड है ये साउंड के लिए यूज किया गया है और यहाँ पर ये जो आई के लिए जो है फोटो वर्ड है ये लाइट के लिए यूज किया गया है। तो जो फोटो रिसेप्टर होता है ये लाइट को डिटेक्ट करता है, ईयर में फोनो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ये साउंड को डिटेक्ट करता है। जो नोज होती है, नोज के पास ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होता है ये स्मेल को डिटेक्ट करता है। टंग के पास गस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो कि किसको डिटेक्ट करता है, टेस्ट को डिटेक्ट करता है। जो स्किन आती है, स्किन के पास थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो कि हीट या फिर कोल्ड को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम है, जो हायर एनिमल्स है जिनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, उनके पास क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। और हर सेंस ऑर्गन के पास ग्रुप ऑफ सेल्स या सेल्स है जिनको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं। और इन रिसेप्टर्स का क्या फंक्शन होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन इनको मिल रही है इन्वायरमेंट से, ये उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। जो चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। तो ये स्टिमुलाई को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। और हर सेंस ऑर्गन्स के अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे आई में फोटो रिसेप्टर, ईयर में फोनो रिसेप्टर, नोज में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर और स्किन में थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। देखिए अब होता क्या है कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है,
सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स जो कि इंफॉर्मेशंस को, जो कि स्टिमुलाई के फॉर्म में होती है, उसको एनवायरमेंट से क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ये इन्होंने इंफॉर्मेशन रिसीव करी। अब ये जो एनर्जी जो रिसेप्टर्स रिसीव कर रहे हैं, ये किसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा, यहां पर क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक इंपल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक इंपल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स भी कह सकते हैं, या हम इसको नर्व इंपल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो मैसेज है जो कि इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में है, सेंस ऑर्गन्स कहां तक पहुंचाना चाहते हैं, इस मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक एंड ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन तक इस मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक इंपल्स को सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक कौन लेकर आते हैं, एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो नर्व सेल्स होते हैं, ये जो इंपल्स है, इलेक्ट्रिक इंपल्स है, इस मैसेज को सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक क्या आते हैं, लेकर आते हैं। और जो नर्व सेल्स होते हैं, इनके अंदर इन न्यूरॉन्स के भी टाइप्स होते हैं। तो सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को, ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में ये जो मैसेज आ रहा है, इसको ट्रैवल करवाने का काम होता है सेंसरी नर्व सेल्स का या सेंसरी न्यूरॉन्स का। नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। अब ये मैसेज आ गया स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के पास। अब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। तो ये जो अब स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन जो होगा, इस रिस्पॉन्स को ट्रेवल करवाएगा कहां पर, इफेक्टर सेल्स के पास। इफेक्टर सेल्स जो होते हैं ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, मसल्स में प्रेजेंट होते हैं या फिर ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से हमारे जो बॉडी पार्ट्स होंगे वो क्या करेंगे, काम करेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर सेल्स तक जो रिस्पॉन्स ट्रेवल करता है, वो कौन से नर्व सेल्स काम करवाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स काम करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैसेज जो होता है, क्या होता है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन्स पर आती है, वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है और वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक इंपल्स या नर्व इंपल्स में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। उसके पास जो एनिमल्स होते हैं, जो हायर एनिमल्स है, जिन्हें हम जो हायर एनिमल्स है, जिनको हम वर्टिब्रे कहते हैं, उनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल्स। ये नर्व सेल्स जो होते हैं सेंसरी, इन नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। अब इनके दो टाइप्स यहाँ पे हम देखते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स ये जो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो गई है सेंस ऑर्गन्स में, सेंस ऑर्गन से ये जो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक कौन लेकर आएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर आएंगे। और इस मैसेज को किस फॉर्म में लेकर आएंगे, इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में लेकर आएंगे। अब मैसेज आ गया स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के पास, यहां पर प्रोसेस होगा, इंटरप्रेट होगा और रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ये जो रिस्पॉन्स होगा इसको मोटर न्यूरॉन्स इफेक्टर सेल्स तक लेकर जाएंगे। इफेक्टर सेल्स मसल्स या ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो होती है, हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो इस तरीके से जो नर्व इंपल्स होती है वो क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो अब हम देखते हैं ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, नर्व सेल्स जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, हम इनके बारे में अब स्टडी करेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे कि नर्व सेल या न्यूरॉन्स क्या होते हैं। ये आपको एक नर्व सेल जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ये उसका एक डायग्राम है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जब हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, या जो एनिमल्स हैं, ठीक है, तो उनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल्स कहते हैं या फिर हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। तो जो पूरा ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम होता है वो इन्हीं नर्व सेल से क्या होता है, बना होता है। तो ये जो नर्व सेल होता है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। सो न्यूरॉन इज अ structural and functional unit of nervous system। जो हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स है। जो नर्वस सिस्टम होता है इन्हीं नर्व सेल से क्या होता है, बना होता है। नर्व सेल्स को ही हम न्यूरॉन्स कहते हैं। जो नर्व सेल्स होते हैं यानी कि न्यूरॉन, ये लार्जेस्ट सेल होता है बॉडी का, लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। और ये एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह में दिखाई देता है, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, ठीक है।
तो जब हमने भी पहले पढ़ा था कि जब इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं सेंस ऑर्गन्स, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। जब वो रिसेप्टर्स पे रिसीव करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, और वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जिसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, उसके अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब इस नर्व इम्पल्स को बॉडी में ट्रेवल करवाने का काम किसका होता है, न्यूरॉन्स का होता है। तो न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, नर्व इम्पल्स को ट्रेवल करवाना। ठीक है, नर्व इम्पल्स को क्या करवाना, ट्रेवल करवाना। ये काम किसका होता है, नर्व सेल्स का होता है। ठीक है, अब हम इसका सबसे पहले देखेंगे कि एक जो नर्व सेल है न्यूरॉन, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। आपको ये न्यूरॉन देख रहे हैं, न्यूरॉन्स के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सेल बॉडी। ठीक है, ये जो आप इस तरीके का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या होती है, सेल बॉडी होती है। ठीक है, सेल बॉडी। अब सेल बॉडी किससे बनी होती है, ये जो सेंटर में है ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये जो डॉटेड जो मैंने पार्ट बनाया, ये जो पूरा है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। सेल के ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और जो पूरा बेस है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो ये होता है फर्स्ट मेन कंपोनेंट सेल बॉडी, जो किससे मिलकर बनी हुई है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर बनी हुई है। सेकेंड, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं एक्सॉन्स। अब जो हमारा ये जो नर्व सेल है, ठीक है, ये जो नर्व सेल्स है, इसमें बहुत सारे फाइबर्स निकलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो होते हैं, ये आप जो सेल बॉडी पर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, शॉर्ट फाइबर्स हैं। और एक ही आपको लॉन्ग बड़े वाला फाइबर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक लॉन्ग फाइबर है। तो इस बड़े वाले फाइबर को, बड़े वाला फाइबर यानी कि ये अंदर वाला पार्ट, ये, ठीक है, इस बड़े वाले फाइबर को हम क्या कहते हैं, हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड कंपोनेंट होता है नर्व सेल का, क्या होता है, एक्सॉन। एक्सॉन जो होता है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव इंसुलेटेड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ये जो आप देख रहे हो, ये एक इंसुलेटेड प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इस कवरिंग को हम कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। ये इंसुलेटेड एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। माइलिन शीथ होती है, ये प्रोटीन एंड फैट से बनी एक लेयर है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि कि ये जो स्पेस है, जो कि माइलिन शीथ ने कई जगह पर छोड़ रखे हैं, जहां से एक्सॉन हमको क्या हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है। इन स्पेसिस को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनेवर। इसको हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनेवर कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है लॉन्ग फाइबर। उसके बाद आपको सेल बॉडी पे ये जो छोटे छोटे फाइबर्स दिख रहे हैं, हम इनको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। तो थर्ड कंपोनेंट जो होता है नर्व सेल का, वो क्या होता है, डेंड्राइट होता है। ठीक है, तो इन चीजों से ये जो नर्व सेल है बना हुआ है। सेल बॉडी के पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी से निकलते ये छोटे छोटे फाइबर्स, जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और एक बड़ा फाइबर जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर ये वाली प्रोटेक्टिव इंसुलेटेड कवरिंग, जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। और माइलिन शीथ जहां से एक्सॉन को एक्सपोज करती है, जिस जगह पर माइलिन शीथ आपको नहीं दिखाई दे रही है, उसको हम नोड्स ऑफ रेनेवर कहते हैं। ठीक है, अब हम इस नर्व सेल के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो नर्व सेल्स होते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रेवल करवाते हैं। देखिए, अब होता क्या कि हमने पढ़ा था यहाँ पर कि सेंस ऑर्गन्स थे। सेंस ऑर्गन्स ने क्या किया, सेंस ऑर्गन्स के पास जो कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, इन रिसेप्टर्स ने क्या किया, इंफॉर्मेशन को क्या करा, जो इन्वायरमेंट से आ रही है, इन्वायरमेंट से उस इन्फॉर्मेशन को क्या किया, रिसीव किया। उस इन्फॉर्मेशन को रिसेप्टर्स ने जैसे रिसीव किया, तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ, और वो जो इन्फॉर्मेशन थी, वो जो एनर्जी थी, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट हो गई। नर्व इम्पल्स में या इलेक्ट्रिक इम्पल्स में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। अब जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो किसके कांटेक्ट में होते हैं, ये जो नर्व सेल है, इसके जो डेंड्राइट्स हैं, उसके कांटेक्ट्स में होते हैं। तो सबसे पहले
जो इंफॉर्मेशन होती है सेंस ऑर्गन से कहाँ जाती है, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। ब्रेन और या फिर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में वो इंफॉर्मेशन जाती है। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, डेंड्राइट्स, जो नर्व सेल है डेंड्राइट्स उसके कांटेक्ट में आते हैं। और कौन सा नर्व सेल, सेंसरी नर्व सेल। क्यों, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में आ रही है इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में, उनको ट्रेवल कौन करवा रहा है, सेंसरी सेल्स करवा रहे हैं, सेंसरी नर्व सेल्स करवा रहे हैं। इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जो जा रही है वो किसकी हेल्प से जा रही है, सेंसरी नर्व सेल्स की वजह से, सेंसरी नर्व सेल्स के थ्रू जा रही है। यही इस नर्व इंपल्स को यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, ट्रेवल करवा रहे हैं। तो सेंस ऑर्गन्स के रिसेप्टर्स के साथ कौन कनेक्टेड है, डेंड्राइट्स कनेक्टेड है, किसके, सेंसरी नर्व सेल्स के। अब ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होगी इन डेंड्राइट्स के पास आएगी, ठीक है। तो सेंसरी नर्व सेल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आती है वो किसके पास आती है, डेंड्राइट्स के पास आती है। डेंड्राइट्स से ये इंफॉर्मेशन कहां पर जाती है, ये जो इंपल्स जा रही है नर्व इंपल्स, ये कहां पर जा रही है, ये सेल बॉडी में जाती है। सेल बॉडी से ये जो इंपल्स है ये कहां पर जाएगी, एक्सॉन पर जाएगी, और एक्सॉन से एक्सॉन के एंड तक जाएगी, ठीक है। एक्सॉन के एंड पर जाने पर ये इंपल्स दूसरे नर्व सेल्स में क्या हो जाएगी, ट्रेवल करेगी। तो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में ये कैसे ट्रेवल करेगी वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा कि सेंस ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है नर्व इंपल्स की फॉर्म में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जा रही है वो सेंसरी नर्व सेल्स के थ्रू जा रही है। सेंसरी नर्व सेल्स जो होते हैं सेंस ऑर्गन्स के रिसेप्टर्स के साथ कनेक्टेड है। सेंसरी नर्व सेल्स के क्या, ये डेंड्राइट्स पार्ट, ठीक है। तो ये डेंड्राइट्स पे क्या है, कनेक्ट है। तो यहां से नर्व इंपल्स जाएगी डेंड्राइट्स पे, फिर सेल बॉडी पर, फिर एक्सॉन पे, और ये एक्सॉन एंड तक पहुंचेगी। अब एक्सॉन एंड पर क्या होगा, देखिए। अब देखो जो नर्व इंपल्स आती है एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स पर जाती है, और इसी तरह ये जो इंपल्स ट्रेवल करती है और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है। तो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में अब कैसे इंपल्स जाती है हम वो देखते हैं। सबसे पहले एक नर्व सेल है तो ऐसा नहीं होता कि उसके बिल्कुल एंड में दूसरा नर्व सेल बिल्कुल चिपका हुआ है, नहीं। एक नर्व सेल और दूसरे नर्व सेल के बीच में एक गैप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। तो इस गैप को हम क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये इंपल्स आ रही है डेंड्राइट से सेल बॉडी और फिर एक्सॉन से ट्रेवल होती है, ये क्या है, एक्सॉन है, ठीक है। ये पहला नर्व सेल है, न्यूरॉन 1 है, तो ये उसका क्या है, एक्सॉन है, और ये एक्सॉन का क्या है, एंड है, एंड ऑफ एक्सॉन, ठीक है, यहां तक। तो अब जैसे ये नर्व इंपल्स एक्सॉन के एंड पॉइंट तक आएगी तो इसके एंड पॉइंट पर आने पर ये जो इंपल्स होती है एक न्यूरोट्रांसमीटर, एक केमिकल सब्सटेंस क्या करती है, रिलीज करती है। और ये केमिकल सब्सटेंस ये कहां पर रिलीज करती है, जो दो नर्व सेल्स के बीच में जो गैप होता है जिसको हम साइनैप्स कहते हैं, वो इस गैप में इस न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करती है, रिलीज करती है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है इस इलेक्ट्रिक इंपल्स को, ये दूसरा नर्व सेल है, ये न्यूरॉन क्या है, 2 है, तो ये न्यूरॉन 2 का क्या है, डेंड्राइट वाला पार्ट है, ठीक है। दूसरे नर्व सेल्स के डेंड्राइट्स पर क्या करती है, लेकर जाती है। तो जब इलेक्ट्रिक इंपल्स आती है एक्सॉन एंड पर पहुंचती है तो एक्सॉन एंड पर आकर ये एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है, इसको हम क्या कहते हैं, इस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इस केमिकल सब्सटेंस को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये इस इलेक्ट्रिक इंपल्स को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स के जो डेंड्रियाइट्स होते हैं उस पर क्या करवाता है, ट्रेवल करवाता है, और इस तरीके से ये इंपल्स ट्रेवल करती है। और कब तक ये इंपल्स ट्रेवल करेगी, नर्व सेल टू नर्व सेल, जब तक वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंच जाती, ठीक है। एक चीज और देखने की, ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो जा रही है, ये जो ट्रेवल कर रही है, ये 1 वे डायरेक्शन होती है, एक ही डायरेक्शन में ये ट्रेवल करती है। क्यों, क्योंकि ये जो केमिकल सब्सटेंस है एक ही एंड से क्या होता है, रिलीज होता है। इसीलिए ये जो इंपल्स होती है एक ही डायरेक्शन में 1 वे होती है, एक ही डायरेक्शन में क्या होती है, ट्रेवल करती है, ठीक है। यहां पर हमें एक चीज और देखनी है कि यहां पर ये जो
माइलिन शीट है, जो कि एक प्रोटीन और फैट से बनी एक लेयर है। इसका काम ये होता है कि एक्सॉन को क्या कर रही है, इंसुलेटेड और प्रोटेक्टिव कवरिंग कर रही है। इस वजह से ये जो इम्पल्स हो रही है ये बहुत ही रैपिडली ट्रेवल करती है, ठीक है, बहुत ही रैपिडली ट्रेवल करती है। और ये जो नोड्स ऑफ रेनेवर हैं, जो कि एक्सपोज पार्ट है जहां पर माइलिन शीथ नहीं है, इस जगह से एक्सॉन जो होता है वो एक्सपोज होता है। तो इसकी वजह से ये जो नर्व इम्पल्स जो ट्रेवल कर रही है और ज्यादा क्या करती है, फास्ट ट्रेवल करती है। और ये कैसे ट्रेवल करती है, ये वन वे होता है, ठीक है। एक बार और हम इसका छोटा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, कि हमारे सेंस ऑर्गन्स थे, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स के पास क्या आया, स्टिमुलस आया, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स ने इसे रिसीव किया रिसीव किया, और किन्होंने रिसीव किया, सेंस ऑर्गन्स में जो रिसेप्टर्स थे उन्होंने रिसीव किया। एक केमिकल रिएक्शन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ, और ये जो इंफॉर्मेशन आ रही थी इस केमिकल रिएक्शन की वजह से वो इंफॉर्मेशन वो कन्वर्ट हो गई। किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के अंदर क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। अब इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रेवल करवाने का काम कौन करेगा, नर्व सेल्स करेंगे। तो नर्व सेल्स जो होते हैं, सेंसरी नर्व सेल्स सबसे पहले करेंगे, कि जो सेंसरी नर्व सेल्स होंगे, यहाँ पर सेंसरी नर्व सेल होंगे, इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कहां पर लेकर जाएंगे, ये जो मैसेज आ रहा है इसको कहां तक लेकर जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक लेकर जाएंगे, ट्रैवल करवाएंगे। और ये कैसे ट्रैवल करवाएंगे, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स में। तो ये जो ट्रैवल कैसे होता है इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, कि सबसे पहले ये जो नर्व सेल्स होते हैं ये रिसेप्टर ऑर्गन्स जो होते हैं इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, इन सेंसरी नर्व सेल्स के डेंड्राइट्स। तो सबसे पहले डेंड्राइट्स के बाद वो नर्व इम्पल्स कहाँ जाती है, सेल बॉडी में जाती है। सेल बॉडी के बाद वो कहाँ जाती है, एक्सॉन में जाती है, और फिर एक्सॉन एंड में जाती है। एक्सॉन एंड में जाने के बाद कहाँ पर जाती है, साइनैप्स में जाती है, और फिर दूसरे सेकंड नर्व सेल में चली जाती है। और ऐसे करते करते ये तब तक ट्रेवल करती है जब तक ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंच पाती। और ये जो फ्लो होता है ये वन वे होता है, ठीक है। अब ये जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ये जो मैसेज था इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में ये ट्रैवल किया, उसके बाद ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। इस मैसेज को क्या करेगा, सबसे पहले ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस करेगा और इंटरप्रेट करेगा, और उसके बाद रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। इस रिस्पॉन्स को मोटर नर्व सेल्स आप कह लो, इस रिस्पॉन्स को मोटर नर्व सेल्स स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से कहां पर ले जाएंगे, इफेक्टर सेल्स के पास ले जाएंगे। इफेक्टर सेल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, इफेक्टर सेल्स मसल्स में या ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इस रिस्पॉन्स की वजह से ही उसके बाद क्या होगा, हमारा वो बॉडी पार्ट क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। तो इसी तरीके से नर्व इम्पल्स जो होती है वो ट्रेवल करती है, और हमारा नर्वस सिस्टम इसी तरीके से क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप इसे जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इस बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।